अब तो हद हो गई भाई। गांव की एक औरत कह रही थी हमारी लैट्रिन आई थी, गांव के प्रधान खा गए। कक्षा 10वीं की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, माल्यार्पण करना का अर्थ बताओ। होनहार छात्र ने लिखा, सरकारी बैंकों द्वारा गरीब जनता की गाढ़ी कमाई माल्या को अर्पण करने को ही माल्यार्पण कहते हैं। और बच्चा सीधे एमबीए के लिए सिलेक्ट हो गया। लड़की वाले बधाई हो, पूरे 36 गुण मिल रहे हैं। लड़के वाले उठ के जाने लगे। लड़की वाले क्यों, क्या हुआ? लड़के वाले, हमारी लड़का तो चूतिया है, अब क्या बहू भी चूतिया ले आए? बोर्ड में देखकर जैसे भुगतान की तरफ हाथ बढ़ाते हो, वैसे ही खुला नल देखकर उसे बंद करने के लिए अपने हाथ बढ़ाइए। जल है तो कल है, साला किस किस भाषा में समझाना पड़ता है। जल संसाधन विभाग। गुरुजी, मंदिर में पुरुष ही पुजारी क्यों होता है? पप्पू, ताकि लोग भगवान पर ध्यान दे। एक मित्र का दूसरे मित्र को दिल छू लेने वाला मैसेज। मैं सत्य की खोज में जा रहा हूँ, तुम नमकीन की व्यवस्था करो। आते हैं माँ की कसम खाने वाले, फिर आते हैं भगवान की कसम खाने वाले, और फिर आते हैं सिगरेट हाथ में लेके भाई अग्नि हाथ में है, झूठ नहीं बोलूंगा कहने वाले। 14 फरवरी को मेरे पास कमरे का जुगाड़ है, किसी को चाहिए तो बताइए। टर्म एंड कंडीशन पहले मैं लूंगा। सरकारी कार्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक लड़की ने फॉर्म में लिंक वाले कॉलम में कभी कभी चूस लेती हूँ लिख दिया। पता नहीं कौन भोसड़ी का हमारी समस्याओं को जापानी तेल लगा जाता है, हमेशा खड़ी ही रहती है। पठान, अपनी बीवी से मुझे तुमसे एक बात कहनी है। बीवी, क्या? पठान, वो क्या है कि जब मैं तुम्हारे साथ सेक्स करता हूँ तो मैं दूसरे औरत के बारे में सोचता हूँ। बीवी, कमीने, एक मैं हूँ कि जब भी किसी और के साथ सेक्स करती हूँ तो तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। छोटे बच्चे ने मासूमियत से मम्मी से पूछा, मामा क्या आप अभी भी रात को बिस्तर में सुसु करती हो? मम्मी, बिल्कुल नहीं बेटा। बच्चा, तो फिर पापा रात को आपकी पैंटी क्यों उतारते हैं? बच्चा, पापा बुरा बनो। बाप, ठीक है बच्चा, पर बगल वाली आंटी की तरह नहीं। कल आप धक्के मार मार के थक गए पर वो चली ही नहीं। मेरी वाली डबल तरीके से मेरी लेती है, बरा भी पहन कर नहीं आती और दबाने भी नहीं देती। काश तू चांद में तारा होता, आसमान पे एक आशियाना हमारा होता, लोग तुम्हें दूर से देखते और तेरी मारने का हक हमारा होता। एक ट्रेन में प्रेमी युगल यात्रा कर रहा था। प्रेमिका ने प्रेमी से कहा, प्लीज तंग ना करो, मेरा सिर दर्द कर रहा है। प्रेमी ने प्रेमिका का सर चूमा और पूछा, अब दर्द कैसा है? प्रेमिका, दर्द गायब है। थोड़ी देर बाद प्रेमिका बोली, प्लीज तंग ना करो, आंखें दर्द कर रही है। प्रेमी ने उसकी आंखों पर किस किया और पूछा, अब दर्द कैसा है? प्रेमिका प्यार से, वाह दर्द गायब है। इतने में सामने बैठा बुजुर्ग आदमी उठा और लड़के को पूछा, बेटा क्या बाबा सिर का इलाज भी करते हो? कल रात को मैं सो रहा था, सोते सोते सपना आया कल से सुबह 7 बजे उठना चाहिए, लेकिन फिर विचार किया नींद में इतना बड़ा निर्णय लेना ठीक नहीं है। घुंघरू की आवाज दिन में सुनाई दे तो कितना मधुर लगती है, किंतु वही आवाज अचानक रात को सुनाई दे तो हनुमान चालीसा याद आती है। अंग्रेजी वाली मैडम बोली थी, अंग्रेजी सीखने का सबसे सरल तरीका कि अंग्रेजी मूवी देखो। बस उसी दिन से हम शारीरिक कमजोरी महसूस करने लगे हैं। आजकल के बच्चे पढ़ते वक्त बोर होकर फेसबुक और व्हाट्सएप पर टाइम पास कर लेते हैं। एक हम लोग थे, कॉपी के कवर पर चढ़े अखबार में लड़कियों की तस्वीर में मूछ बनाकर
अपना गुजारा करते थे। हिंदुस्तान में कुछ भी हो सकता है जज साहब। जब तुझे पता था कि गाड़ी मंत्री जी की बीवी चला रही है तो रोड से थोड़ा दूर रहना चाहिए था। आदमी, कौन सा रोड साहब, मैं तो खेत में बीड़ी पी रहा था। जज, गिरफ्तार कर लो साले को धूम्रपान के झुंड में। कौन कहता है भारतीयों में शर्म लिहाज नहीं होती? हम तो गैस सिलेंडर को भी तौलिया चादर में लपेटकर ले जाते हैं। रास्ते पलट देते हैं हमारे देश के नौजवान। जब कोई आकर यह कह दे आगे पुलिस वाले चालान काट रहे हैं। बबलू, यार तू स्कूल क्यों नहीं जाता? पप्पू, कई बार जाता हूँ पर वो धक्का मार के निकाल देते हैं। बबलू, क्यों? कौन सा स्कूल है? मुझे नाम बता, मैं देखूंगा। पप्पू, कन्या हाई स्कूल। ताऊ अस्पताल गया। डॉक्टरनी, एक लंबी सांस लो। ताऊ ने लंबी सांस ली। डॉक्टरनी, क्या महसूस हुआ? ताऊ, कौन सा परफ्यूम लगा कर आई है? मजा सा आ गया। एक शराबी पति और उसकी पत्नी के बीच झगड़ा हो गया। शराबी पति, तू मोटी काली कलुठी कहीं की। पत्नी, तू नशेड़ी शराबी कहीं का। पति जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मैं तो कल सुबह ठीक हो जाऊंगा पर तू सारी उम्र ऐसे ही रहेगी। लड़का पजामे में 12 बोर का तमंचा लगाकर नाच रहा था कि अचानक तमंचा चल गया। गोटियां तो बच गई और औजार में आधा दर्जन छेद हो गया। डॉक्टर, इलाज के अगले चरण के लिए तुम्हें भास्कर से मिलना होगा। लड़का, क्या भास्कर और बड़ा डॉक्टर है? डॉक्टर, नहीं, बांसुरी बजाता है। वो तुम्हें सिखा देगा कि मूछते हुए किस किस छेद पर उंगली रखनी है। कुछ लोगों की मोहब्बत सरकारी होती है, ना तो फाइल आगे बढ़ती है और ना ही मामला बंद होता है। और नंगी औरत दोनों से बचना चाहिए, क्योंकि नंगी तलवार आपका खून निकाल सकती है और नंगी औरत आपका पानी निकाल सकती है। यदि वीर बचाकर आदमी शक्तिशाली होता तो ये सारे साधु अत्यंत बलशाली होते और ओलंपिक में कुश्ती के सारे मेडल अपने होते। इसलिए अफवाहों पर ध्यान ना दे, जमकर मुठ मारे। आज का अश्लील ज्ञान, अगर सुहागरात को बिना रक्तपात के युद्ध समाप्त हो जाए तो समझ लेना चाहिए यह देश पहले ही आजाद हो चुका है। शर्म आनी चाहिए अमेरिका को, उन्होंने एक नंगे देश को फिर से नंगा कर दिया। पीके में आमिर खान बोला था, धर्म का ठप्पा कहाँ लगा होता है। सिर्फ वही ठप्पा देखने के लिए अमेरिका ने पूरे पाकिस्तान को नंगा कर दिया। अर्ज किया है, उड़ती हुई फराक को काबू में रखो, उड़ती हुई फराक को काबू में रखो। वाह 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 वाह। पैंटी ना पहनो कोई बात नहीं, कम से कम बगीचे तो साफ रखो। हमारी एक मुस्कुराहट पर वो हमसे सेक्स कर बैठे। वाह 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 वाह। हमारी एक मुस्कुराहट पे वो हमसे सेक्स कर बैठे। वो पैंटी पहनने ही वाले थे कि हम फिर से मुस्कुरा बैठे। मेरे हैं सिर्फ 2 ही टट्टे। वाह 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 वाह। दूसरी के पहले सुन तो, मेरे हैं सिर्फ 2 ही टट्टे, यार चूस के बता मीठे हैं या खट्टे। गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड की फटी अंडरवियर देखकर कहा, तुम देसी चड्डी पहनते हो, ब्रांडेड नहीं। बॉयफ्रेंड, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, फटी रहन दो म्यान। एक गुब्बारे वाले की दुकान के बाहर लिखा था, अगर अपने बच्चे को गुब्बारा नहीं दिला सके तो वक्त पे गुब्बारा चढ़ा लिया करो। पटियाला की 2 बातें बड़ी मशहूर है। पहला पटियाला पैक और दूसरा पटियाला सलवार। एक चढ़ने के बाद मजा देती है और दूसरा उतरने के बाद। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग को कैसे बढ़ाया जा सकता है? आप FTV चैनल देखें। आप हमेशा सोचेंगे कि इसका नहीं तो अगली वाली का जरूर देखेंगे। अर्ज किया है, नादान है कितनी हो
कुछ समझती ही नहीं, सीने से लिपटकर पूछती है, ये नीचे से क्या चुभ रहा है। गम में भी हमको जीना आता है, सेक्स करने का भी पसीना आता है। एक हम है कि तुम्हें अक्सर मैसेज करते हैं, एक तुम्हारा मैसेज है जो औरत को महीना आता है। रात होगी तो कॉन्डम भी दुहाई देगा, टांगों के बीच सारा जहां दिखाई देगा। ये काम है जानी, जरा संभल कर करना, एक कतरा भी गिरा तो 9 महीने के बाद सुनाई देगा। लड़की बड़ा दिखाओ, सेल्समैन 36 चलेगी, लड़की छोटी दो, सेल्समैन 32, लड़की और छोटी, सेल्समैन 28, लड़की और छोटी, सेल्समैन 20, लड़की और छोटी, सेल्समैन बहन जी बैंडेड लगा लो, फोड़ा हुआ होगा। जहाँ कभी जात पात ऊंच नीच, गोरा काला अमीर गरीब, छोटा बड़ा, कोई धर्म किसी भी देश शहर गांव कस्बे की सीमा को नहीं देखता। ऐसा निर्मल संबंध पूरी दुनिया में केवल एक ही है, यौन संबंध। डॉक्टर साहब, सांस को लेने में दिक्कत होती है। डॉक्टर, तो साली को लो। दोस्त ने नौकरी छोड़कर फोटोकॉपी की दुकान खोल ली। मैंने पूछा तो बोला, यार दिल खुश हो जाता है जब कोई लड़की आकर कहती है आगे पीछे दोनों तरफ करवाना है। लड़की पिज्जा खाते हुए रोमांटिक अंदाज में बॉयफ्रेंड से बोली, मुझे कुछ ऐसा कहो कि मेरा दिल जोर से धड़के। बॉयफ्रेंड, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं कल रेस्टोरेंट में खाना खाने गया, एक लड़की आई और हंसकर बोली, आप सिंगल हो? मैं भी हंसकर कहा, जी हाँ। इतना कहते ही वो सामने वाली कुर्सी लेकर चली गई। कुछ लड़कियां तो मेरी पोस्ट इसलिए लाइक नहीं कर पाती क्योंकि उनके नाखून बीच में आ जाते हैं, काट लो। कहती थी कॉलेज के बाद फैशन डिजाइनर बनूंगी, अब मोहल्ले में सलवार सूट और ब्लाउज सिलती है। कल हमारे पड़ोसी ने दारू के नशे में अपनी भैंस खोल दी और न्यू बोला, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। इबे पूछता है, किसने मारी भैंस देखी? ना हीरो की तमन्ना, ना परियों पे मरता हूँ। वो एक भोली सी लड़की है जिसे मैं मोहब्बत करता हूँ, उसकी तस्वीर मेरे आंखों में बसी है, पर वो किसी और से फंसी है। देखना एक दिन उसकी कब्र खोदूंगा और उसकी कब्र पर उसकी सहेली को। आपको हमारी जोक कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।